छत्तीसगढ़ में एक विषय पिछले 3 महीने से हलाकान की है, वो है हसदेव के संदर्भ में। हसदेव का जंगल अपने आप में दुर्लभ जंगल है। वहाँ पर तमाम प्रजाति के न केवल पेड़ पौधे पाए जाते हैं बल्कि दुर्लभ पशु पक्षी भी वहाँ पर पाए जाते हैं। उस हसदेव के अंदर बहुमूल्य कोयला दफन है। उस कोयले के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा आवंटन किया गया है। राजस्थान सरकार उस कोयले को निकालवाने के लिए प्रयत्नशील है। अडानी को उसके संदर्भ में ठेका दिया हुआ है। अशोक गहलोत इस कोयला खदान को शुरू कराने के लिए अपने स्तर पर प्रयत्नशील हैं। उनके प्रयत्नों का नतीजा ये हुआ कि भारत सरकार के द्वारा आवंटित इस कोल ब्लॉक के खनन की अनुमति आखिरकार प्रदेश सरकार के द्वारा भी जारी कर दी गई। वहाँ के ग्रामीण इस बात को लेकर बेहद नाराज हैं। हसदेव बचाओ आंदोलन देश की सीमाओं को लांघकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विषय बना हुआ है और दिक्कत इसमें यह है कि कांग्रेस पार्टी के ही एक और कद्दावर नेता जिनका नाम टीएस सिंहदेव है, जिन्हें लोग टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, वो उस क्षेत्र के विधायक हैं। टीएस बाबा इस घटनाक्रम के बीच में अचानक उन प्रदर्शनकारियों के बीच में पहुंचे और वहां पर उन्होंने इस प्रकार का बयान दे दिया कि अगर आप इसे रोकना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूं और अगर आपके ऊपर कोई गोली चलेगी तो पहली गोली मैं खाऊंगा। इधर ब्रजमोहन अग्रवाल समेत पूरी भाजपा भी इस परियोजना के विरोध में प्रदेश स्तर पर मुखर हो रखी है। वो ये बताने की कोशिश करें कि ये बहुत गलत फैसला है, बहुत गलत तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है और यहाँ तक ब्रजमोहन जी ने कहा कि अगर टीएस सिंहदेव वाकई विरोध में है तो इस्तीफा दें और आकर इस आंदोलन का नेतृत्व करें। पर इन दोनों के बीच में कमाल का बयान दिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। भूपेश बघेल जी कल मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को इतनी ही तकलीफ है तो वो केंद्र सरकार से बात क्यों नहीं करती। इस खदान का आवंटन तो भारत सरकार ने किया, पर्यावरण के संदर्भ में तमाम अनुमतियां भारत सरकार के द्वारा दी गई, राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। और जहां तक टीएस सिंहदेव जी के विरोध का संदर्भ है तो मैं बतौर मुख्यमंत्री कह रहा हूं, टीएस सिंहदेव वहां के सम्मानीय विधायक हैं। अगर वहां नहीं चाहेंगे तो वहां पर एक पेड़ तो क्या, एक टहनी भी नहीं कटेगी। भूपेश बघेल ने ये बयान देकर गेंद टीएस सिंहदेव और भाजपा के पाले में डाल दी है। टीएस सिंहदेव अब कह रहे हैं कि मेरी राय मायने नहीं रखती है, राय तो वहाँ के गांव वालों की मायने रखती है। उनका कल का बयान था। आज उन्होंने टीएस सिंहदेव के द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने भूपेश बघेल के प्रति आभार जताया है कि आप आंदोलनकारियों के साथ हैं। तो कुल मिलाकर सियासी गणित बहुत कुछ चल रहा है। तो इस पर इस रिपोर्ट को देखते हैं और फिर कुछ बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित हसदेव अरण्य को बचाने के लिए ग्रामीण कई महीनों से धरने पर बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव ने इतना तक कह दिया कि गांव के लोग एक राय रहें तो मैं आपके जंगल जमीन बचाने की लड़ाई में पहली गोली खाने को तैयार हूँ। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय होइएगा तब, नहीं तो मैं लाठी डंडा खाए नहीं आ। एक राय हुई हो। मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा साहेब उस क्षेत्र के विधायक हैं, अगर वे नहीं चाहते तो वहां पेड़ क्या, एक डाली भी नहीं कटेगी। सीएम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएस सिंहदेव ने फिर कहा कि मेरी राय मायने नहीं रखती, जो गांव वाले चाहेंगे वही होगा। बाबा साहब का भी बयान आया है तो पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पे चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। और जहाँ तक कि बाबा साहब उस क्षेत्र के विधायक हैं, वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या, एक डंगाल नहीं कटेगा। यदि टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या, डंगाल नहीं कटेगी। मैंने हमेशा यही पहल की है और कल भी मैं गया था तो मैंने वहाँ सार्वजनिक तौर पे भी यही कहा था कि मेरी क्या राय है, ये पृथक चीज है। मेरी राय खदान के लिए पेड़ ना कटने की भी हो सकती है, लेकिन अगर जिनकी जमीन जा रही है और वो गांव वाले चाहें कि नहीं, यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ खदान आए,
तो मेरी बात का कोई मायने नहीं रहता। तो प्रश्न मेरी बात का नहीं होना चाहिए, गांव वाले जो चाहते हैं बात वो। हसदेव अरण्य को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की जनता और आदिवासियों को गुमराह कर रही है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर पलटवार भी किया। बाबा बहुत हो गया, कितने दिन अपमान सहोगे? अगर आप में दम है तो आप इस्तीफा देकर और मैदान में लड़ाई लड़ो। और भूपेश बघेल जी से कि अगर सरकार के निर्णयों से एक मंत्री सहमत नहीं है, वो सार्वजनिक रूप से मैदान में आ रहा है, तो आप में दम है तो उनको मंत्रिमंडल से निकाल के दिखाओ। भारतीय जनता पार्टी की स्टैंड क्या है वो बता, क्योंकि उसी शासनकाल में मिला हुआ है। देखिए, जहां तक के कोल ब्लॉक आवंटन की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किया। कोल आवंटन है वो केंद्र सरकार के हिस्से में है। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है। तो सारे जो नियम है वो केंद्र सरकार के। अलॉटमेंट भी करने का अधिकार उनको है और अनुमति देने का अधिकार। मामले को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कोयला खदान आवंटित की है, केंद्र सरकार से कहकर आवंटन रद्द करवा दें। ये भाजपा का दोहरा रवैया है। मोनिका दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो कुल मिलाकर सब एक दूसरे को दोषी ठहराने के संदर्भ में है। तो हमारे साथ में बृजमोहन अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता हैं, भाजपा की मुखर आवाज हैं। वो इस संदर्भ में सरकार को घेर रहे हैं और सरकार के साथ TS सिंहदेव को घेर रहे हैं। तो बृजमोहन जी, आपसे जानना यह है, भूपेश बघेल जी ने तो साफ तौर पे कह दिया, अगर आप इतने ही विरोध में हैं, इतना ही आपको असहमति है, तो केंद्र में आपकी सरकार, दमदार सरकार, उससे इस परियोजना को कैंसिल क्यों नहीं करा देते? क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, अगर राज्य की सरकार पर्यावरण स्वीकृति नहीं देगी जी, तो वहां पर खुदाई नहीं हो सकती। अंतिम स्वीकृति राज्य सरकार को देना है जी। तो राज्य सरकार ने पर्यावरण स्वीकृति दी, उसके बाद में झाड़ों की कटाई शुरू हुई है, उसके बाद में कोयले की खुदाई शुरू हुई है। राज्य सरकार के अधिकारियों के संरक्षण में, भूपेश बघेल जी के संरक्षण में, TS सिंहदेव जी के संरक्षण में और वनवासियों के संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। यहाँ के बेशकीमती जो जंगल हैं, जो साल और सरई के जंगल जिनको नहीं लगाया जा सकता, उनको नष्ट किया जा रहा है। और राहुल गांधी जी ने आके कहा था कि ये हम नहीं कटने देंगे। भूपेश बघेल जी ने जाकर वहां पर कहा था। तो अब अपने वादे को पूरा करें ना, हर बात पे दिल्ली को बोलना। अगर पर्यावरण स्वीकृति राज्य की सरकार, अंतिम स्वीकृति राज्य सरकार को देना है और राज्य के हितों की चिंता करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, वो अपनी जिम्मेदारी को निभाए, खाली केंद्र के ऊपर में इसको ना डाले। जी, दो सवाल हैं। आप कह रहे हैं अंतिम स्वीकृति राज्य को देनी है, प्रारंभिक आवंटन किसको करना होता है? क्या भारत सरकार के संदर्भ में आपको कोई शिकायत नहीं है? आपने कहा छत्तीसगढ़ के हितों को सुरक्षित रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। क्या वहां पर जो 10,000 परिवार हैं आदिवासियों के, जो उस हसदेव के जंगलों में रहते हैं, उनके संदर्भ में इस देश का नागरिक होने के नाते भारत सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या इन दोनों जिम्मेदारियों से आप केंद्र सरकार का पल्ला झाड़ने की हिमायत करेंगे? अंशु जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं भूपेश, क्या राज्य सरकार अपने पहले निभाए ना? अगर राज्य सरकार लिख कर दे दे, उसको अनुमति ना दे और फिर केंद्र सरकार दे, तब समझ में आता है। जी, राज्य के हितों का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है और राज्य उसको लिख कर भेज दे। तो मेरा सवाल है बृजमोहन जी की, राज्य सरकार तो हितों का संरक्षण नहीं कर रही। राज्य सरकार ने तो राजस्थान के हितों का संरक्षण करने का फैसला ले लिया आपके अनुसार। तो क्या एक जिम्मेदार विपक्षी नेता होने के नाते, एक जिम्मेदार विपक्षी राजनीतिक दल होने के नाते आप राज्य की सीमा से बाहर उठकर कुछ कदम उठाएंगे? क्या उम्मीद करें कि प्रदेश भाजपा केंद्र सरकार के सम्मुख इस परियोजना को निरस्त करने के लिए कोई पत्र लिखेगी, कोई ज्ञापन सौंपेगी, कोई प्रतिनिधि मंडल जाएगा, कुछ करेंगे वहां के लोगों के बचाने के लिए, या केवल भूपेश बघेल और TS सिंहदेव को कटघरे में ही खड़ा करेंगे? इससे आगे भी कोई उम्मीद करें आपसे? आप भी इन सब चीजों को जानते हैं। क्या भूपेश बघेल जी की बिना सहमति के कोयला खदान आवंटित की जा सकती है क्या? वृक्षों की कटाई की जा सकती है क्या? मेरा ये प्रश्न है। मैंने तो आपकी प्रश्न के उत्तर में यह मान लिया कि सब कुछ राज्य सरकार की सहमति से है।
राज्य सरकार के अनुसार हुआ है, पर क्या राज्य सरकार के अनुसार होने के कारण से अब ब्रजमोहन जी कुछ नहीं करेंगे, या ब्रजमोहन जी ये साबित करेंगे कि आप भले ही चालो पर हम लोगों के साथ में जाति नहीं होने देंगे, भाजपा जब तक है तब तक हसदेव के आदिवासियों के हित सुरक्षित रहेंगे, ऐसी कोई उम्मीद आपसे करें, या आपने भूपेश सरकार के सामने सरेंडर कर दिया? हिमांशु जी, हम विपक्ष में हैं जी। सत्ता पार्टी से उम्मीद होती है, सत्ता क्या मैं ये प्रश्न पूछना, मेरा इसका जवाब चाहिए ना जी कि क्या राज्य सरकार की बिना सहमति के केंद्र सरकार अलॉट कर सकती है क्या? और क्या केंद्र सरकार की ब्रजमोहन जी लगातार सवाल कर रहे हैं, तो मेरे पास उत्तर देने के लिए शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, राज्य सरकार में मंत्री का दर्जा रखते हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। ब्रजमोहन जी को बार बार लगता है सब कुछ आपका किया धरा है शैलेश जी, मतलब आपकी सरकार का, सहमत है? बिल्कुल गलत है जी कोयले के ब्लॉक का आवंटन केंद्र सरकार ने किया जी राज्य सरकार से कोई सहमति इसके लिए प्राप्त नहीं की गई है। जी कोल ब्लॉक आवंटन की नीति मोदी सरकार ने बनाई और जी। उसी नीति के अनुरूप वे आवंटन कर रहे हैं जी और यह एक संयोग है कि भले ये राजस्थान का नाम लिया जा रहा है, लेकिन वहां पर जो माइंस के डेवलपर और ऑपरेटर तो अदानी जी ही हैं, जिनके जहाज में मोदी जी घूमा करते थे चुनाव प्रचार करते हुए। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार पर दोष को मढ़ना कदापि उचित नहीं पर है। शैलेश जी, केंद्र सरकार तो कई फैसले लेती है जिसकी आप खिलाफत करते हैं। ब्रजमोहन जी का बार बार कहना है कि अगर आवंटन उन्होंने किया भी और आप बता रहे हैं कि आप तो छत्तीसगढ़ के हितों के लिए ही हैं, तो आप उसकी अंतिम अनुमति क्यों दिए और क्या उसे निरस्त करने के संदर्भ में कदम उठाएंगे? दो सवाल ब्रजमोहन जी की ओर से हैं, स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा है, कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहा है, आप देंगे? अच्छा प्रश्न किया है आपने। जी। राज्य सरकार धान खरीदती थी, धान में बोनस देती थी तो इनकी केंद्र सरकार रोक देती थी। जी राज्य सरकार जब भी जनहित में किसान हित में कोई काम करती तो इनके केंद्र सरकार अटकाव डालती है। जी सवाल ये है कि इनकी केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ, जी। आदिवासियों के हितों के खिलाफ यदि कोल ब्लॉक आवंटन करने का फैसला लेती है पर्यावरण के मामले को लेके, जी तो भी राज्य सरकार पर ही उसके विरोध की जवाबदारी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी केंद्र सरकार को क्यों नहीं कहती? आज जितनी तकलीफ और जितनी पीड़ा इनको हो रही है, जी। ये तकलीफ और पीड़ा कभी मोदी जी के सामने, अमित शाह जी के सामने क्यों नहीं बताते? किसने रोका है इस पीड़ा को वहां अभिव्यक्त करने के लिए? रेणुका सिंह जी मंत्री है ना, पर आदिवासी शैलेश जी, मान लिया कि ये तो छत्तीसगढ़ के हितों को सुरक्षित नहीं रख रहे थे, इसीलिए प्रदेश की जनता ने इनको विपक्ष में बिठा दिया। आपने तो भरोसा दिलाया था ना कि आप सुरक्षित रखोगे। तो आपसे सीधा सवाल है, ब्रजमोहन जी इसी आधार पर आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, भाई अगर कुछ गलत केंद्र सरकार के स्तर पर किया गया तो आप उसके साथ क्यों खड़े हो गए? खिलाफत में क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों आपने अनुमति दी? इसका उत्तर तो चाहिए ना शैलेश जी। कदापि केंद्र सरकार के साथ नहीं है जी लगातार हाथी रिजर्व और नो गो एरिया इसको डिक्लेयर किया गया, जी उसके बाद केंद्र सरकार ने इसका आवंटन किया है। जी लगातार आदिवासियों के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ, पर्यावरण हितों के खिलाफ भाजपा की केंद्र सरकार आवंटन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उसका दोष राज्य शैलेश जी, सरकार। आप इससे इंकार करेंगे कि पेड़ काटने की अंतिम अनुमति आपके द्वारा दी गई, जो ब्रजमोहन जी का आरोप है, क्या ये तथ्यात्मक रूप से सही है या तथ्यात्मक रूप से गलत है? पूरा हाथी ये निकाल देते हैं, कोल ब्लॉक आवंटन कर देते हैं, सब कुछ करते हैं और आखिरी में पेड़ काटने की अनुमति को लेकर राज्य सरकार को दोषी ठहराते हैं। ये बेहद आपत्तिजनक है, गलत है, भाजपा का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। मैं ब्रिजमोहन जी से सहमत नहीं। तो कुल मिलाकर आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद, लेकिन दर्शक देख रहे हैं कि दोनों ही राजनीतिक दल इस मामले में सहभागी होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। टीएस सिंहदेव भी यहाँ पर बयान ये दे रहे हैं कि मेरी राय मायने नहीं रखती है। कुल मिलाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक बयान के साथ इस परियोजना के विरोध में खड़े भारतीय जनता पार्टी और टीएस सिंहदेव दोनों के संदर्भ में संकट पैदा कर दिया है।